इस वक्त मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब मीडिया से गुफ्तगू करें, आपको लिए चलते। अगले साल हमें अल्लाह ना करे गंदम एक्सपोर्ट करना पड़े और अपना जो ज़र मुबादला है वो उसके ऊपर ख़र्च करना पड़े। तो मैं अपनी तीनों बहनों को इज़्ज़त एहतराम के साथ कहना चाहूँगा कि मुश्किल वक्त आता है। मुझे अंदाज़ा है कि पंजाब हुकूमत को यूजुअली मुश्किल वक्त नहीं मिलता, उनके मज़े हैं, लेकिन चलें, एक आफत आई है, कुदरती आफत है और आपने हद्दुल इम्कान कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस सिचुएशन में आप बजाय इसके कि दूसरों के ऊपर अटैक करें, बेहतर ये होगा कि आप बताएं मुल्तान में बैठ के, जुनूबी पंजाब में बैठ के, कि आप उस दुखी इंसानियत की खिदमत करने के लिए क्या कर रहे हैं। मेरे पास जिस दिन मवाजना या मनाजरे का कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ, और फिर बात अगर हम करेंगे तो बहुत दूर जाएगी, फिर परेशानी इनको हो जाएगी, फिर इनको पता चलेगा कि केसीआर कराची में बंद किसने कराया था, किसके दौर में हुआ था। एक अब्बू के दौर में हुआ था और दूसरा भी अब्बू के दौर में हुआ था। तो खुदारा मैं नहीं चाहता, मैं तारीख़ का तालिब इल्म हूँ, मैं नहीं चाहता ये इस तरह इस तरफ हम जाएं, बयानबाजी से गुरेज करें, लोग तकलीफ में उनकी खिदमत करके दिखाएं। ये बताएं जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी इन दीगर जमातों पे क्या प्रेशर है? चले आप मरियम पे तो प्रेशर है, ये कह रही हैं कि ना मेयर साहब काम कर रहे हैं ना करने दे रहे हैं, और 300 अरब रुपए जो वर्ल्ड बैंक के मिले हैं वो कहाँ हैं? दूसरा जो है यूनुस डागा की रिपोर्ट में 4,500 अरब रुपए जो है वो सिंध हुकूमत ने कराची की हक तलफी की है। तो ये बल्दियाती जो अखबार है ये सियासी नाकाम क्यों होता है और फौजी दौर में बल्दियाती जो निज़ाम कामयाब क्यों होता है? झूठों पर खुदा की लानत, बस साबित करें। 300 अरब वर्ल्ड बैंक से मुझे मिले, जिसने ये कहा है, जिसने कहा है, मैं उसको कहता हूँ यार बातों से कुछ नहीं होता, लाओ मुझे मेरे अकाउंट में 300 अरब रुपए हैं केएमसी के अकाउंट में। झूठ बोलते हो यार, बयानबाजी। मैं तो आपको मुबारकबाद पेश करना चाहूँ कि मैंने पिछले 1 महीने में हम पीपल्स पार्टी वालों ने जो प्रेशर बिल्ड किया है वो मुनाफिकों के अंदर भी थोड़ी गैरत आ गई है। अब थोड़ा बहुत रोड कटिंग का काम शुरू कर दिया है उन्होंने, अब थोड़ा बहुत जो उनको क्लिक का काम है वो कर रहे हैं, और इतने मुनाफिक हैं कि सिंध गवर्नमेंट के पैसे से काम कराते हैं और कहते हैं हम काम करा रहे हैं। एक मिनट, रोड कटिंग हमने रोड बनाई, काट दी उन्होंने, अब मुनाफिक उसके ऊपर काम करें, लेकिन मैं उसके ऊपर भी बयानबाजी नहीं करा। मैं न्यू कराची की आवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपके प्रेशर, मेरे प्रेशर, हम सब के प्रेशर की वजह से हमने मुनाफिकीन से भी काम कराया, और अभी तो पार्टी शुरू हुई है, इनसे एक एक पाई का हिसाब लेंगे हम लोग। झूठ बोलते हैं ना जो लोग। बाकी डागा साहब बहुत बातें करते हैं, बहुत बातें करते हैं। मैं अगर बोलना शुरू करूँगा ना तो बड़ा मसला हो जाएगा। मलिर का डीसी पहला कौन था, चेक कीजिएगा, और किसने क्या किया था चेक कर लीजिएगा। सिंध के अंदर या पाकिस्तान के अंदर जो आज महंगी बिजली के मसाइल हैं ना, वो सारे 2013 से लेके 2017 की जो वफाकी हुकूमत थी उसके दौर में हुए। जिस दौर में हम थर कोल की मेहनत कर रहे थे, जिस दौर में हम विंड कॉरिडोर की मेहनत कर रहे थे, आप चेक कीजिएगा 2015 में उस सस्ती बिजली के तमाम नए प्रोजेक्ट्स के ऊपर पाबंदी लगी थी। हुकूमत किसकी थी, वफाकी वजीर कौन था और उनका सेक्रेटरी कौन था। ये जितने लोग रिटायरमेंट के बाद मुसलमान हो जाते हैं ना, हाँ, जितने लोग सारे, इनको मैं देखता हूँ रिटायरमेंट के बाद कहते हैं सारे मसाइल का हल हमारे पास है। 40-40 साल सर्विस में होते करते कुछ नहीं है, और रिटायरमेंट के बाद कहते हैं यार मुझे मौका नहीं मिला। तो मैं देखता हूँ डागा साहब ने जो नंबर्स दिए ना, मैं जिस अखबार में छपे मैं उन अखबार वालों को कहूँगा रिसर्च करें, वो नंबर्स गलत कोट किए हैं। अभी मुझे पानी की ऑफर है, नहीं कह रहे यार रुक जाओ अभी और कपड़े ना उतारो। जगहों की रोड के बात कर रहे हैं, ये एक छोटा सा मिसाल है कराची के लिए। एमक्यूएम कह रही है मेयर कराची कोई भी काम नहीं कर रहा, रोड खतरात बने हुए हैं, और जब भी नून लीग और उस पार्टी की सर जंग होती है तो ये बीच में घुस जाते हैं और नून लीग गोली बोलना शुरू कर देते हैं, अलग चीज़ों की बात करते हैं, मेयर कराची पे तंकीद करना शुरू कर देते हैं। वो कह रहे कराची का मेयर काम नहीं कर रहा ना, वो आज भी समझ रहे कराची का मेयर उनका है इसलिए काम नहीं हो रहा।
जी बाबा। भाई पंजाब से जो सियासी चल रहे हैं उनकी सीढ़ी तो आपके पास है वफाक में, क्यों नहीं हटाते सीढ़ी इतनी बातें सुनने के लिए? खींच लें। खबर तो बने ना यार। हाँ? अच्छा खबर बने। तुम्हारी खबर की खातिर मैं किसी खबर क्यों बनाऊं? हाँ? हम पीपल्स पार्टी वफाक की अलामत है। पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की ज़ामिन है और इस मुल्क ने ये सियासी अफरा तफरी की वजह से इसकी मईशत को नुकसान पहुंचा है। मैं समझता हूं कि पिछले 2-2.5 सालों में सख्त फैसले करने के बाद पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून साथ बैठी और नतीजा ये हुआ कि सियासी अफरा तफरी कम हुई, जिसका फ़ायदा ये हुआ कि पाकिस्तान की मईशत स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है, जो कि एक खुशाइन चीज़ है। हम समझते हैं कि वो तमाम कुर्बानियाँ देने के बाद जो आज ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई है, जो कि मुआशी स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है, हम उसको ख़राब नहीं करना चाहते। तमाम सियासी ओहदेदारों को, लीडरान को ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। और मैंने पिछले दिनों भी कहा था कि वज़ीर आज़म साहब का सबसे बड़ा स्टेक है। वज़ीर आज़म साहब को इस हवाले से अपना किरदार अदा करना चाहिए कि ये जो बयानबाजी है ना, ये गैर मुनासिब है। पीपल्स पार्टी ने कोई बयानबाजी नहीं की। पीपल्स पार्टी तो कहती है यार मिलकर काम करो, आज भी कहते हैं। मैं तो आज भी कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, मैंने कहा मैं गुलदस्ता भेजता हूँ अपनी तीनों बहनों को। तो हम चाहते हैं सियासी टेम्परेचर कम रहे, लोग पॉलिसीज़ के ऊपर फोकस करें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहे इस मुल्क में, ताकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो इस 25 करोड़ आवाम का बुनियादी हक है उसको वो मिल सके। साहब ये बताइएगा, इज्जत हासिल करने के लिए जो देनी पड़ती है, आप इतना हमल होकर जो जवाब देते हैं, क्या आपको मजबूरी है? जबकि मरियम नवाज ने कहा बिलावल छोटा भाई है, और फिर बिलावल को गालियाँ देने के लिए एक तर्जमान को सामने लाया जाता है, क्योंकि आप ही की जवान की पहले जो है वो मुंतखब होती थी। इस पर आपका इतना हम्बल जवाब लग ऐसे रहा है कि सिंध का मुकदमा पीपल्स पार्टी लड़ना नहीं चाहती, तो वफाक में तो हुकूमत आप लोगों के कंधों में खड़ी है। देखिए सुलेमान, मैं एक चीज़ कैटेगोरिकली आपको बताऊं, हम सिर्फ सिंध का मुकदमा नहीं लड़ते हैं, पाकिस्तान का मुकदमा लड़ते हैं। मरियम बीबी ने अपने स्टेटमेंट से ये साबित किया कि शायद वो पंजाब का मुकदमा लड़ना चाहती हैं। बिलावल साहब ने उस स्टेटमेंट का जवाब नहीं दिया अभी तक। ये शो करता है कि बिलावल साहब की सोच जो है वफाक की सोच है, पीपल्स पार्टी की सोच जो है वफाक की है, पाकिस्तान की सोच है। तो मैं सबसे पहले तो इस चीज़ को वाज़ेह करना चाहूँगा। बाकी अज़मा बुखारी साहिबा ने जो स्टेटमेंट दिया अफसोसनाक है, शर्मनाक है। जब इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने, तो आपको याद होगा कि वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने की मुहिम जो थी वो पीपल्स पार्टी की थी। ये मुस्लिम लीग नवाज़ के दोस्त तो इस्तीफ़ा देके असेंबलियों को छोड़ के जाना चाहते थे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत से मनासरे के लिए तैयार हूँ, अगर बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी।